हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत हमारे चैनल आयुष इंस्टीट्यूट में। और जो आज का जो हमारा जो चैप्टर होने जा रहा है उसका नाम है इंटेलिजेंस, जिसको कहते हैं बुद्धि कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर सीटेट में पूछा जाता है। ठीक है, बारी बारी पढ़ेंगे, डेफिनेशन लिख लिख कर बताएंगे, आपको हर एक चीज़ समझा देंगे अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं। ठीक है, तो बुद्धि का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, क्या होती है बुद्धि। ठीक है, तो देखते हैं कि बुद्धि किसको कहते हैं। दोस्तों, कृपया बाहर के जो शोर को प्लीज़ आप इग्नोर करें। तो देखिए, जो बुद्धि है वह क्या है, मानसिक तत्व है। ठीक है, ठीक है, मतलब यह एक मानसिक तत्व है। ठीक है, अर्थात यह हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि क्या करती है, समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है, मदद करती है। अब बुद्धि को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जिसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बुद्धि का जो तात्पर्य है, अगर आपने कोई सवाल या फिर कोई भी प्रॉब्लम किन्हीं दो बच्चों को दे दी, किन्हीं दो बच्चों को आपने प्रॉब्लम दे दी और वे सोल्व अपने अपने तरीके से करेंगे, कोई जल्दी सोल्व करेगा, कोई उसमें थोड़ा समय लेगा। मतलब दो बच्चों में बुद्धि में अंतर पाया जाता है। ठीक है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। जो हमारी बुद्धि होती है वह बहुआयामी होती है। बुद्धि बहुआयामी होती है। ठीक है, मतलब मल्टी मल्टी डायमेंशनल होती है हमारी बुद्धि होती। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यह एक मानसिक तत्व है, समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है और बुद्धि बहुआयामी होती है। इन तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। पुराने पेपर्स में सीटेट के पूछा गया है इनके बारे में भी। तो आगे देखते हैं। बुद्धि हमेशा परिवर्तनशील होती है। ठीक है, बुद्धि परिवर्तनशील होती है। अगला पॉइंट यह है अनुकूलन स्थापित करने में सहायता करती है। अनुकूलन स्थापित करने में सहायता करती है। सहायता करती है। ठीक है, अब हम बुद्धि की परिभाषाएं देखेंगे। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि की परिभाषाएं हम देखेंगे। अब हम देखेंगे परिभाषाएं। सबसे पहले जो परिभाषा देखेंगे हम देखेंगे टर्मैन के अनुसार। टर्मैन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा देखेंगे।
लिख लिख के बता रहा हूँ, साथ साथ में नोट करके चलना, जिससे आपको यह टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो टर्मन क्या कहता है कि व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है, व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है, उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है। उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है, बुद्धिमान कहलाता है। देखिए, टर्मन कहता है व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है। अब टर्म को समझेंगे कि अमूर्त चिंतन होता क्या है। ठीक है। अमूर्त चिंतन होता है कि जो चीज हम देख नहीं सकते उसको अमूर्त चिंतन कहा जाता है। जैसे कि सोचना, किसी चीज के बारे में सोचना और वो चीज है नहीं हमारे सामने, तो उसी चीज को हम अमूर्त चिंतन का नाम देते हैं। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगली परिभाषा देखते हैं वेसलर के अनुसार। ठीक है। वेसलर के अनुसार इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है। वेसलर के अनुसार परिभाषा देखते हैं। वेसलर ने इसकी थोड़ी बड़ी परिभाषा दी है। वेसलर कहता है कि जो हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, एक सार्वजनिक क्षमता है, सार्वजनिक क्षमता है, सार्वजनिक क्षमता बताई है वेसलर ने। ठीक है। जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्य पूर्ण क्रिया करता है, जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। दोस्तों, बाहर के शोर को कृपया इग्नोर करें और अपना पढ़ाई में ध्यान दें। वेसलर बोला कि यह एक सार्वजनिक अक्षमता है और जिसके सहारे व्यक्ति अपने उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और विवेकशील चिंतन करता है, विवेकशील चिंतन करता है। तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है, समायोजन करता है। ठीक है। तो आपको इन डेफिनेशन को ध्यान रखना होगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछेगा कि आपको डेफिनेशन दे देगा और बता देगा कि यह किसके अनुसार किसने दी थी। टर्मन क्या कहता है? जिस अनुपात में मूर्त चिंतन करता है उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है। और वेसलर कहता है सार्वजनिक अक्षमता कहता है इसको, और व्यक्ति इसके सारे उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। ठीक है। हैंड राइटिंग समझ में आ रही होगी उम्मीद करता हूं। और अगले मनोवैज्ञानिक के अनुसार इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। बीने के अनुसार, बीने का नाम इसमें जरूर आएगा, इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है आपके
सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट में। बी ने क्या कहते हैं, बुद्धि को 4 तत्वों में इसने बांटा है। बोलते हैं कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, 4 शब्दों में निहित है। 4 शब्दों में निहित बताई बुद्धि इसने। वे 4 शब्द कौन कौन से हैं? सबसे पहला ज्ञान, ठीक है, नॉलेज, आविष्कार, ठीक है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, निर्देश और आलोचना, आलोचना, ठीक है। ये 4 शब्द बताए हैं इन्होंने, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। इन शब्दों को एक बार आप दोहरा लेना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से क्या क्या शब्द हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। तीनों की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, क्योंकि पूछी जा सकती है। तीनों की डेफिनेशन क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं गाल्टन के अनुसार, गाल्टन जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं गाल्टन, देख लेते हैं एक बार। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की प्रक्रिया है। ये बोला कि जो बुद्धि है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की एक प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है। एक बार रिपीट करेंगे सारी डेफिनेशन को, ठीक है। तो लास्ट एक और है, पूछ ली जाती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर क्या पता पूछ ली जाए। हम ऐसे तैयारी करवाएंगे कि बिल्कुल कहीं से भी प्रश्न न छूटे। करूज के अनुसार देख लीजिए, एनसीईआरटी से सभी डेफिनेशन ली गई हैं। तो करूज बोलता है बुद्धि जो हमारी इंटेलिजेंस है, बुद्धि नई और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अच्छी प्रकार समायोजन की क्या है, योग्यता है। बुद्धि नई और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों, विभिन्न प्रकार की सिचुएशंस कह सकते हैं, परिस्थितियों में अच्छे प्रकार समायोजन की योग्यता है, समायोजन की योग्यता है। तो ये डेफिनेशन थी कुछ जो पूछ ली जाती हैं, प्रश्न बन सकता है। तो एक बार इनको मैं रिवाइज करा देता हूँ कि कैसे आप याद रखोगे। तो सबसे पहली देखिए टर्मेन की, ठीक है। टर्मेन के अनुसार कैसे याद रखेंगे, ये टर्मन बोलता है जो जिस व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन, जो अमूर्त चिंतन की बात करता है, वो डेफिनेशन टर्मेन की है। किसकी है? टर्मेन की। अमूर्त चिंतन की जो बात करता है वह डेफिनेशन टर्मन की है। वेसलर की थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है, इसमें वह बुद्धि को सार्वजनिक क्षमता बताता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। विवेकशील चिंतन बताता है, ठीक है। बीने क्या कहता है, बीने ने 4 तत्व बताए, 4 शब्द बताए, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की प्रक्रिया है। गाल्टन क्या कहता है, बुद्धि पहचानने और सीखने की प्रक्रिया है। करूज के अनुसार बुद्धि नई और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अच्छी प्रकार समायोजन की योग्यता है, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशन थी जिनको आपको याद रखना है, बिल्कुल पूछी जा सकती हैं। तो
आगे जो हम टॉपिक करने वाले हैं, हम बुद्धि के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है।